नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल युवा के दर्द में। साथियों, जिस तरीके से निरंतर अखबार में खबरें छप रही हैं, पहले दिसंबर में 7वें चरण के लिए विज्ञापन आने की खबरें छपी, नियमावली आने की खबरें छपी और आज 17 दिसंबर प्रभात खबर में अखबार छप रही है कि पहले छठे चरण को खत्म हो जाने के बाद जो पहले से शिक्षक हैं, छठे चरण में जो नियुक्त हुए हैं या इससे पहले जो पढ़ा रहे हैं विद्यालयों में, उन सभी शिक्षकों का स्थानांतरण होगा। उनके ऐच्छिक जिलों में जो नियोजन इकाइयां होंगी, वो नियोजन इकाइयां इस स्थानांतरण को करेंगी। और ये मैं नहीं कह रहा, ये कहना है हमारे वर्तमान शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर का। इन्होंने विधानसभा में ये घोषणा की है कि पहले छठे चरण को खत्म हो जाने दें और उसके बाद हम स्थानांतरण का कार्यक्रम शुरू करेंगे। और बजाबते इसके लिए इन्होंने कहा कि वेब पोर्टल तैयार किया जा रहा है महिला शिक्षकों और सभी शिक्षकों का स्थानांतरण करने के लिए। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आप पहले कहते हैं कि हम दिसंबर महीने में ही नियमावली लाएंगे, 7वें चरण के लिए विज्ञापन लाएंगे, और फिर आप ही कहते हैं कि पहले छठा चरण में नियुक्त और पहले से नियुक्त शिक्षकों का स्थानांतरण करेंगे। मेरा सवाल ये है कि अभी तो हाई कोर्ट के आदेश के बाद छठे चरण का जो माध्यमिक उच्च माध्यमिक वाला शेड्यूल आना था, ये शेड्यूल भी आप नहीं दिए। उनका अभी काउंसलिंग वगैरह सब कराना होगा या जो भी उनका प्रोसेस बाकी होगा वो कराना होगा, तो उसमें कुछ समय लगेगा। फिर उसके बाद उनको नियुक्ति पत्र देने के बाद आप कह रहे हैं कि हम स्थानांतरण करेंगे, तो स्थानांतरण करने में भी तो कुछ समय लगेगा। भले वो काम वेब पोर्टल से ही आप कराएं, लेकिन समय तो लगेगा उसमें भी। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि हम दिसंबर में नियमावली भी लाएंगे 7वें चरण के लिए, वेब पोर्टल विज्ञापन भी लाएंगे? तो हमें तो शिक्षा मंत्री के बातों में ही कंट्राडिक्शन दिख रहा है कि कभी वो क्या बोलते हैं, कभी वो क्या बोलते हैं। मुझे कुछ नहीं क्लियर नहीं हो पा रहा है। पता नहीं आप लोगों को क्या लग रहा है, लेकिन जहां तक मेरा अनुमान है कि जिस तरीके से हमारे वर्तमान शिक्षा मंत्री बात कर रहे हैं, उनके बातों में बिल्कुल ही ये कंट्राडिक्शन दिख रहा है। उनके बातों से ये हमें लग रहा है कि 7वां चरण को डिले करने के चक्कर में है शिक्षा मंत्री। साथियों, आपको जो भी लग रहा हो, आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट जरूर करें। जैसा मुझे लग रहा है वैसा मैं बता रहा हूं। तो स्थानांतरण का मामला ये कोई नया मामला नहीं है। जब हमारे भूतपूर्व शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी जी थे, उस समय भी स्थानांतरण का मामला उठा था कि ऐच्छिक नियोजन इकाइयों में, ऐच्छिक जिलों में शिक्षकों का स्थानांतरण होगा। हमें उन शिक्षकों के स्थानांतरण से कोई दुख नहीं है, उनका होना चाहिए स्थानांतरण। उनको भी समस्या हो रही है तो उनको होना चाहिए। लेकिन हमारा सवाल ये है कि आखिर हम भी तो 3-4 सालों से भटक रहे इधर उधर, तो हमारे विज्ञापन को लाने में या फिर नियमावली को लाने में इतना देर क्यों? हम भी तो भावी शिक्षक हैं, हमारे समस्या को भी समझना चाहिए शिक्षा मंत्री को। और उस समय जब हमारे भूतपूर्व शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी जी थे, तो जब ये स्थानांतरण का मामला चला, तो उस समय के अपर मुख्य सचिव ने कहा कि नहीं, ये जो स्थानांतरण होगा 7वें चरण के नियोजन के बाद होगा। लेकिन अभी फिलहाल स्थिति ये है कि फिर से ये स्थानांतरण वाला मामला उठ चुका है और विधानसभा में हमारे वर्तमान शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जी ने घोषणा कर दी है। तो जब विधानसभा में आप घोषणा कर देते हैं, तो बिना सोचे समझे तो नहीं किए होंगे। विधानसभा में के पटल पे रखी गई बात को मानना पड़ेगा। तो इसलिए मुझे कहना पड़ रहा है कि आप स्थानांतरण और एक तरफ स्थानांतरण करने की बात कह रहे हैं और दूसरी तरफ अतिशीघ्र और दिसंबर महीने में हमारी नियमावली और विज्ञापन लाने की बात कर रहे हैं। तो मुझे तो लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये 7वें चरण को डिले करने का चक्कर है शिक्षा मंत्री का। क्योंकि हमें थोड़ा सा भी शिक्षा मंत्री के बात पे विश्वास नहीं होता। उनके बातों में कब क्या बोल दे कुछ नहीं कहा जा सकता। साथियों, आपको कैसा लगता है? पता नहीं दूसरे चैनल वाले इस बात को कैसे लेंगे। हो सकता है कि मैं गलत हूं, वो सही हो, लेकिन जहां तक मुझे लग रहा है कि 7वें चरण को डिले करने का प्रयास किया जा रहा है। कहीं ना कहीं ये पेपर में खबर दे दिया जा रहा है, न्यूज़पेपर्स में खबरें आ रही हैं। अब खबरें ये क्यों आ रही हैं, कहां से आ रही है, क्या इनका रहस्य है, ये मैं नहीं कह सकता। क्योंकि ना तो मैं शिक्षा मंत्री के अंदर की बात जान रहा हूं और ना ही मैं मीडिया वालों की बात को मीडिया वालों की बात को जान रहा हूं। मीडिया वालों को भी हम गलती नहीं कह सकते हैं। लेकिन मुझे
जो गलती सही दिख रहा है शिक्षा मंत्री में ही दिख रहा है। शिक्षा मंत्री कहीं ना कहीं बात, हमें तो ऐसा लगता है कि हमें बात में उलझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि दो दो चीजें कैसे हो जाएंगी कि आप इधर स्थानांतरण भी करा देंगे और इतनी जल्दी हमारे विज्ञापन को भी ला देंगे, नियमावली को भी ला देंगे। नियमावली तो खैर आ भी सकती है, विज्ञापन तो मुझे दूर दूर तक नहीं दिख रहा है कितना जल्दी जो है आने वाला है। और आप लोग को समझना होगा, जागरूक होना पड़ेगा इसके लिए, और जागरूक होकर के सक्रिय रहना होगा इस बात के लिए कि हमारा विज्ञापन और नियमावली जल्दी आए। नहीं तो सरकार मेरे अनुसार सरकार जो है डिले करने के चक्कर में है, बिल्कुल डिले करेगी, क्योंकि स्थानांतरण होगा तो कम से कम कुछ दिनों का समय लग जाएगा, तो सरकार को एक बहाना मिल जाएगा कि अभी हम स्थानांतरण कर रहे हैं तो आपका विज्ञापन कैसे लाएं। तो इस बात को सोचना है, ये सरकार हमें गोल गोल जिलेबी की तरह घुमा करके और बात में उलझा रही है, बिल्कुल उलझाने का प्रयास कर रही है। साथियों, जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ और हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों तक अधिक से अधिक शेयर करें, और हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं, मैं तो अक्सर सब्सक्राइब करने को नहीं बोलता हूं, लेकिन बोल दे रहा हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो, क्योंकि इस प्रकार की वीडियोज़ जो है मैं अक्सर लाया करूँगा, प्रयास करूँगा कि लाऊं और कुछ न्यूज़ जो दूं मैं आपको दूं, अच्छी न्यूज़। मैं तो प्रयास करता हूं कि कुछ खुशखबरी, कुछ न्यूज़, अच्छी न्यूज़ आए हम सभी अभ्यर्थियों के लिए, लेकिन सरकार की जो मंशा है अब उसको हम क्या बोले, क्या शिक्षा मंत्री चाह रहे हैं, क्या ये सरकार चाह रही है। कुछ कभी तो लगता है कि जैसे कल ही हम लोगों का नियोजन हो जाएगा, नियुक्ति पत्र मिल जाएगा, और कभी लगता है कि दूर दूर तक कई साल हमें अभी और इंतजार करना पड़ेगा। तो इस सरकार के बातों से ही मुझे कुछ नहीं आता है समझ में। आप लोग को जो भी समझ में आए उसे कमेंट में ज़रूर बताइए, ठीक है। उसे हो सकता है कि थोड़ा मुझे भी धैर्य मिल जाए, दिलासा मिल जाए आपके कमेंट से। तो इसलिए आप कमेंट बिल्कुल करें, पॉजिटिव नेगेटिव जैसा भी आपको समझ में आ रहे हो करें, मैं आपको बातों को बुरा नहीं मानूंगा। आप करें, कमेंट जरूर करें, और वीडियो को हमारे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मुझे जहां तक लगता है, और जैसी सरकार की रवैया रही है, ढुलमुल रवैया रही है हमारे बहाली के प्रति, कई सालों से ये वादे होते हैं और फिर वादे पलट जाते हैं, तो मुझे जहाँ तक लगता है मैं बताने का प्रयास करता हूँ। दोस्तों, मिलता हूँ एक नए वीडियो में कुछ नई सूचनाओं के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहे और सुरक्षित रहे। धन्यवाद दोस्तों।